खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सब लोग इनको जानते हैं। इनका एक मुनफरिद जो है स्टाइल है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए हैं और अपनी पार्टी सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करवाने आए हैं। चाहत फतेह अली खान साहब, पहले आपने सियासत में हिस्सा लिया, आपने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं N128 से, N128 से, फिर आपको असम्बली में कल में देख रहा था, आप घूम रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन में आप आए हैं पार्टी रजिस्टर करवाने के हवाले से, कौन सी सियासी जमात रजिस्टर करवाने आए और किस नाम से? जी माशाल्लाह, नाम तो भी ज़ाहिर से नहीं करूँगा, रजिस्टर्ड हो जाए फिर ऑफिशियली मीडिया में आके जी ज़ाहिर करूँगा इंशाल्लाह ताला। N128 में मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन 5 दिन बाद सिक्योरिटी थी तो उन्होंने कहा कि आपकी एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है। तो फिर मैंने कहा सर, पाकिस्तान का इमिग्रेशन लॉ हमें कहता है कि आप 2, 3, 4, 5 नेशनलिटीज ही रख सकते हैं। उस सिलसिले में भी मैं आया हूँ इधर, उनसे बात करूँगा, मुझे इसका कुछ बताएं कि इसका जी लाहे अमल जी क्या है कि माशाल्लाह 1 करोड़ जी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में जी रहते हैं। उनमें से 50% की फैमिली इधर हैं, उनके घर भी इधर, इवन कि मेरे भी 3 छोटे छोटे फ्लैट इधर ही हैं, ठीक है। और हम हर महीने माशाल्लाह करोड़ों जी डॉलर्स रुपीस की भेजते हैं, जो मुझे पता चला है कि जो पाकिस्तानी इकॉनमी को स्टेबल जी रखते हैं। तो उनमें से 1 करोड़ में से सिर्फ फ्रैक्शन 1% पॉलिटिक्स का शौक है कि जो कहते हैं मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे शौक है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा इस दफ़ा तो चले नहीं, लेकिन अगले इलेक्शन में ज़रूर ऐसा कोई लॉ पास किया जाए कि जो 1% को शौक है, 1% को भी नहीं, आधे से आधे 1%। साहब, आपको पता है ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट जो है वो कानून करती है, पार्लियामेंट का काम है। जी। तो आप पार्लियामेंट में कल घूम रहे थे कौमी असम्बली में, स्पीकर साहब को तजवीज़ देते कि ना भी आप ये इस तरह के लॉ पास करते। कल नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला देखते आगे क्या होता है। अच्छा, क्या सियासी क्या मंशूर लेके आ रहे हैं जो सियासी जमात यहाँ पर जमा रजिस्टर करवाने जा रहे हैं? क्या सियासी मंशूर है? पार्टी आपके उधरान नजर नहीं आ रही, अकेले आप घूम रहे हैं? मैं माशाल्लाह, आपको पता है कि पहले मेहनत अकेले करनी पड़ती है, फिर उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह खैर के सारे काम ठीक हो जाते हैं। ये है जी मेरा जो सबसे पहले जो नारा है मंशूर है प्यार मोहब्बत जगानगत, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान की सरजमीन से मोहब्बत, और हमारे जितने भी सूबे हैं इनमें सबसे पहले हमने प्यार मोहब्बत की पैदा कर दी है, ठीक है। बाकी सब काम बाद में इंशाल्लाह। चाहत फतेह अली खान साहब, ये आपने बताया कि प्यार मोहब्बत जो है हमारा मंशूर होगा, लेकिन सियासी जमात के लिए पहले आपको पता है रिक्वायरमेंट होती है, बंदे जमा करवाने पड़ते हैं, तो वो लोग आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है? जी शुक्र है जी, मेरा होमवर्क सारा मुकम्मल है। और कब तक जो है वो आप सियासी जमात, आप तो जा रहे हैं वैसे अभी काल पता करने, कब तक मुमकिन है कि आप सियासी जमात रजिस्टर करवा लें? मेरा ख्याल है कि जी पता चलेगा आज कि कितने महीने जी लगते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाए। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं, कोई कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, कहीं ज़्यादा ट्रोलिंग होती है आपकी, तो आप कभी ट्रोलिंग से थोड़ा घबरा जाते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, मतलब मैं पिछले 8 साल से मेहनत जी कर रहा हूँ सिंगिंग में, तो शुक्र अल्लाह का कि कभी किसी का बुरा जी नहीं बनाया, ठीक है। तो बाकी जब आपका एम फोकस होता है, जब आप डिटर्मेंट होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला सारे रास्ते खोल देते हैं। अच्छा, क्योंकि आप खुद कंटेस्ट नहीं करें कि क्योंकि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, आप किस सियासी जमात को वोट करेंगे? वोट तो आपने करना है। मैंने पता क्या है, मैं ये नहीं कह सकता सब सियासी पार्टी एक जैसी हैं। अल्लाह ताला उनको अच्छे काम वो करें, अच्छे काम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी जो अवाम है उनके लिए वो आसानी पैदा करें, आसानी। बाकी सब इंशाअल्लाह ताला ठीक है, अल्लाह का आसानी हमेशा याद रखें, आसानी पैदा करते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी सरजमीन के लिए। और जितने हमारे माशाल्लाह अदारे हैं जिनके ऊपर पूरा कंट्री जी चलता है, उनकी लोग करनी है। और आपस में जो लड़ाइयाँ, जो पुरानी दुश्मनी है, वो ख़त्म करनी है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये, पाकिस्तान जिंदाबाद।